वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया यह स्थान पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वो जगह है जहां एक साधारण व्यक्ति असाधारण बना, अरहंत सम्यक संबुद्ध बना और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह तक का समय इसी पवित्र भूमि पर ध्यान का अभ्यास किया, सतधम्म की खोज की तथा अपना ज्ञान लोगों में बांटा। इस भूमि का हर एक अणु अणु हमें तथागत बुद्ध के अस्तित्व से रूबरू कराता है। तो आइए जानकारी लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स के 7 ऐसी विशेष जगहों के बारे में जहां बुद्ध ने अपने 7 हफ्ते बिताए। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध ने इसी पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिन ध्यान किया और यह है अनिमेष लोचन, जिसे स्तूप स्वरूप बनाया गया है। तथागत भगवान बुद्ध ने दूसरा सप्ताह यही व्यतीत किया। जिस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बिना पलक झपके एकटक केवल उस बोधि वृक्ष को उन्होंने देखा। इस जगह को कहते हैं चंक्रमण स्थल। यहाँ उन्होंने तीसरे सप्ताह में चलते हुए विपस्सना ध्यान साधना की। कहा जाता है कि बुद्ध जब यहाँ चंक्रमण कर रहे थे, तब उनके पैर जहाँ पड़ रहे थे वहाँ कमल के फूल खिल रहे थे। उसी को प्रतीकात्मक बताते हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोका ने यहाँ पत्थर पर कमल के चिन्ह बनवाए। उत्खनन के दौरान उनमें से कई ध्वस्त हुए, लेकिन उनकी रेप्लिका यहाँ ऊपर की ओर बनवाई गई है और यह है रतन घर। यहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना चौथा सप्ताह बिताया। यहाँ 7 दिन ध्यान करने के बाद 7वें दिन जब पलक खुलते ही सूरज की किरणें उनके शरीर से टकराई, तो उनका शरीर 5 रंगों से प्रकाशित हुआ। और अब हम जो देख रहे हैं इसे कहते हैं अजपाल निग्रोध वृक्ष, यानी एक समय यहाँ पर वट वृक्ष हुआ करता था। बुद्ध ने यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे अपना 5वां सप्ताह व्यतीत किया। और यहीं से आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देता है मुचलिंद सरोवर, जहाँ तथागत बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह व्यतीत किया। वहाँ ध्यान करते समय बहुत बड़ी आंधी और तूफान आया था। तब मुचलिंद नामक शेषनाग ने अपने फन से बुद्ध को प्रोटेक्ट किया। आज यहाँ एक सुंदर सरोवर दिखाई देता है, जिसे मुचलिंद के नाम से जाना जाता है। और यह जगह है राजायतन। यह वो जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना 7वां सप्ताह व्यतीत किया। बुद्ध जब यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब बर्मा के 2 व्यापारी तपुसा और भल्लिक यहाँ आए थे और उन्होंने जब तथागत बुद्ध की ओर देखा और बुद्ध की शारीरिक हालत देखकर उनके आंखों से आंसू निकले, तब उन्होंने बुद्ध को खाने के लिए चावल और शहद दिया। बुद्ध ने वह अन्न ग्रहण किया, लेकिन बुद्ध के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। तब बुद्ध ने अपने सिर के 2 बाल
और अपने हाथ के नाखून उन्हें दिए, जिसे आज भी म्यांमार के मुख्य पगोड़ा में संरक्षित रखा गया है। हर वैशाख पूर्णिमा के दिन सभी लोग उसका दर्शन लेते हैं और उसी के साथ बुद्ध ने यहाँ 2 मंत्रों का उपदेश भी दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद बुद्ध यहाँ से उत्तर प्रदेश के सारनाथ की ओर पंचवर्गीय भिक्षुओं की खोज में निकले और वहां उन्होंने प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन किया और संघ की स्थापना की और वहां तीसरा मंत्र दिया जो था संघं शरणं गच्छामि, और यही सारनाथ बना तीसरा तीर्थस्थल। और यह बहुत ही खास गेट बनवाया गया है। यह वही गेट है जहां से सिद्धार्थ गौतम यहाँ आए और इसी गेट से बुद्ध बनकर बाहर गए। इसका ऊपरी हिस्सा सम्राट अशोका ने बनवाया हुआ है और उसके नीचे फिलहाल रिनोवेशन किया गया है। भारत ने कई संस्कृति और संप्रदायों को जन्म दिया है, लेकिन उन सभी में अलग बनी बुद्ध की शिक्षा। इसे भारत के बाहर भी कई देशों ने अपनाया। इसी शिक्षा को बुद्ध धम्म कहा गया। दुनिया के सारे बौद्ध अनुयायियों के हृदय में भारत का यह स्थान बहुत ही खास, महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है।